हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ दीपक आनंद। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से क्यूब्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्यूब्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। हमने 1 से लेके 100 तक के नंबर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और उनके बेसिस पे हमने उनके क्यूब्स निकालना सीखे थे, बिल्कुल कुछ सेकेंड्स में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट्स पे आते हैं। स्क्वायर रूट्स होता क्या है? ठीक है, जब भी कोई नंबर आपको इस फॉर्म में दिखे, √4, √121, इसका मतलब क्या रहता है कि इस रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस नंबर को दो सेम नंबर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, दैट इज हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना है। ठीक है, और हमको पता है कि इसका स्क्वायर क्या रहता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इसको इससे काट दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली अगर 121 की बात करूं, 121 मुझे क्या पता है, दिस इज 121 जो है वो क्या है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 11। जब मैं 11 को इसके स्क्वायर को इसके रूट से काटूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 11। अच्छा, आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है कि इसमें एंड इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखा जाए तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे ये दिखता है, दैट मीन्स हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे, दैट मीन्स हम फोर्थ रूट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने इसको 3 नंबर्स में ब्रेक करना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि क्यूब है तो इसको काटने के लिए हमको क्यूब की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट। आप जितने मर्जी रूट्स यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स याद होंगे, जिसमें क्या लिखा था हमने कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूं इसे, बार बार इसे यूज कर सके, कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी दिस इज 25, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। अब यहां पे हम एक पैटर्न देखेंगे, हम सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखेंगे, हर एक नंबर का आंसर का यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस आप जानते हो क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर 121, दिस इज द यूनिट प्लेस। ठीक है, इसको हम यूनिट प्लेस ही बोलते थे, इसको हम टेंस प्लेस बोलते हैं, इसको हम 100 प्लेस बोलते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमारी यूनिट प्लेस या वंस प्लेस होती है। तो हमने किसे देखना है, वंस प्लेस को। वंस प्लेस जब मैं देख रहा हूं तो जो जिसके लास्ट में 1 है उसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1। और 1 किसका आंसर आ रहा है, किसकी यूनिट प्लेस आंसर आ रहा है, 1, 9। दैट मीन्स अगर हमें यूनिट प्लेस में 1 या 9 दिखता है, अगर हमको यूनिट प्लेस पे या 1 दिख रहा है या 9 दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, तो हमारा उसका आंसर क्या होगा, ये 1 दिख रहा है, सॉरी, अगर हमको यूनिट प्लेस, हमको रूट की यूनिट प्लेस पे अगर हमको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, अगर हमको 1 दिख रहा है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर मुझे यूनिट प्लेस पे 4 दिख रहा है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 8 या तो 2। अगर मुझे 4 दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होता है, या तो 8 या तो 2। ऐसे ही अगर मुझे यूनिट प्लेस पे अगर 9 दिख रहा है, अगर मुझे 9 दिख रहा है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 3 और या तो 9 दिख रहा है तो या तो 3 या तो 7। सिमिलरली अगर मुझे यूनिट प्लेस पे 6 दिख रहा है तो उसका आंसर या तो 4 होगा या 6 होगा। और अगर यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है तो उसका आंसर क्या, सिर्फ 5 ही हो सकता है। इसमें हमको कोई चॉइस नहीं है। अगर यूनिट प्लेस में 5 दिख रहे हैं तो ये आंसर 5 रहेगा, तो प्रोबेबल आंसर।
ठीक है, तो प्रोबेबल आंसर क्या रहने वाला है हमारा ये। आप इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इसी के बेस पे हम सारे के सारे स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करेंगे। मैं इसे मिटा दूं और हम सिर्फ इसे देखेंगे। फिर से देख लो, अगर यूनिट बेस पे 1 दिख रहा है, जैसे 121 की बात कर रहा हूं, 121 में यूनिट बेस में हमको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो मेरा आंसर या तो मेरे आंसर का यूनिट बेस या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है अगर आपको 125 दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, और अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो वो आपको ये चीज समझ में आई। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आता हूं। पहले बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम कि आपको फॉलो कैसे करना है इस चीज को। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कौन से नंबर की, जैसे एक सिंपल सा नंबर ले लेता हूं पहले 441 आपको एग्जाम में दे दिया हुआ अंडर रूट 441। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, डेट मींस हमको पता है बाय डिफॉल्ट हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। आपको 441 लिखना है और राइट हैंड साइड से इस तरफ से आपको दो नंबर नोट कर लेना है, इनको सेपरेट कर लेना है, हमको पेयर बना देना है दो नंबर की, इसका पेयर बनाया और बाकी जितने भी नंबर है उनको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब यूनिट प्लेस में मुझे क्या दिख रहा है, यूनिट प्लेस में मुझे 1 दिख रहा है। ठीक है, और जब मुझे यूनिट प्लेस में 1 दिख रहा है तो मेरा प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9। दैट मींस मैं यूनिट प्लेस पे या तो 1 लिखूंगा या तो 9 लिखूंगा, राइट। अगला नंबर क्या है मेरे पास 4, आगे क्या नंबर है मेरा 4। इस नंबर के लिए अब इस प्लेस को फिल करने के लिए ऑब्वियसली हमारे आंसर क्या आएंगे, 2 यूनिट के आएंगे। ठीक है, इस प्लेस को फिल करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस नंबर के इक्विवेलेंट या इस नंबर से छोटा कोई स्क्वायर लेना है। ठीक है, और मुझे पता है कि 4 जो है वो ऑलरेडी एक स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। दैट मींस यहां पे मैं कर दूंगा 2 फिल कर दूंगा। अब मेरा आंसर या तो 21 है या तो 29 है। इस केस को आप वैसे तो लॉजिकली भी कर सकते हो कि 21 जो है वो 20 के 4 कि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, 400 के बिल्कुल पास में है। दैट मींस आंसर 21 होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है तो आपको बेसिक क्या अप्लाई करना है, आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि 5 वाले केस में हम किस तरह से आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना होता, अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं 5 5 से 25 लिखता और 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करता, यानी 3 से मल्टीप्लाई करता। इसका मतलब 25 का स्क्वायर क्या है 625, और ये नंबर जो है ये 25 के स्क्वायर से छोटा है। थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है आपको कि ये जो नंबर है ये 25 के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब क्या होने वाला है कि ये नंबर 25 से छोटा होगा, जो भी इसका स्क्वायर होगा वो 21 से छोटा होगा। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर ये वाला नंबर बड़ा होगा तो आप बड़े वाला नंबर लोगे, अगर ये वाला नंबर छोटा होगा, सॉरी रिपीट कर रहा हूं, अगर ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो आपका आंसर क्या होगा बड़े वाला, अगर ये वाला नंबर इससे छोटा होगा तो आपका आंसर क्या होगा छोटा वाला। अभी हमको दिख रहा है कि ये वाला नंबर जो है इससे छोटा है, दैट मींस हमारा आंसर क्या आएगा 21। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे मैं 729 की बात करता हूं, 729, दिस इज अंडर रूट 729। सेम प्रोसीजर, आपको स्टार्टिंग से 2 पेयर लेने हैं। ठीक है, यूनिट बेस पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, दैट मींस हमारा आंसर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो अब यहाँ पे या तो 3 लिख लो या तो 7 लिख लो। यूनिट बेस पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा, हमने बेसिक समझा है। ठीक है, अब इस नंबर से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर लेना है, हमें इस नंबर से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर लेना है। उसको लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना है कि 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 9 तो 7 से बड़ा हो गया, लेकिन मुझे इसे छोटा लेना है। दैट मींस मैं यहाँ पे 4 की बात करूंगा, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, मतलब या तो मेरा आंसर 23 है या तो मेरा आंसर 27 है। अब फिर से आप क्या करोगे, आप 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे,
25 का स्क्वायर कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आपको पता है 625 होता है। अब ये नंबर जो है, ये नंबर 625 से बड़ा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ये बड़े वाला नंबर, मतलब ये 729 किसका स्क्वायर है, 27 का। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। 7056 7056। सिमिलरली वही सेम चीज, वही चीज रिपीट करेंगे हम। लास्ट में 6 आ रहा है, मुझे बस यूनिट प्लेस देखनी है, पेयर 2 का लेना है लेकिन लेनी यूनिट प्लेस है। क्या करूंगा मैं यहाँ पे 6 देखूंगा, 6 जो अगर है, अगर मेरे यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है तो आंसर क्या होगा, या तो 4 या तो 6। मैं या तो 4 लिखूंगा या तो 6 लिखूंगा, राइट। इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 64। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। दैट मींस मेरा आंसर या तो 8 आएगा, यहां भी 8 आएगा, या तो 84 आंसर है या तो 86 आंसर है। आपको अब 85 का स्क्वायर बड़े अच्छे से निकालना आता है। 85 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा, 25 लिखूंगा यहां पे, और 8 9 जा 72। ये नंबर जो है 7225 से छोटा है, दैट मींस आंसर क्या होगा, छोटा होगा। 12544, ठीक है। आपको मैंने एक ये दे दिया, क्या करना है आपको, फिर से वही, यहां से दो नंबर्स लेने हैं, दो नंबर्स को यहां से लिया, सिर्फ दो ही लेने हैं हमेशा, और लास्ट में 4 आ रहा है। अगर 4 आ रहा है मेरा आंसर मतलब या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 या तो 8। 125 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 121। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का। मतलब या तो मेरा आंसर 112 है या तो मेरा आंसर 118 है। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 115 का स्क्वायर निकाल के देखूंगा। 115 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 132। 11 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये नंबर जो है, ये नंबर 13225 से छोटा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, छोटा वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं घर पे, और आंसर उसका नीचे कमेंट्स में मेंशन करना है, ठीक है। जैसे √144 आपको बताना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 7056, ठीक है। 15250, 15250, ठीक है। 8281, 8281, 7396, 7396। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको घर से सॉल्व करने हैं, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आई होप आपको स्क्वायर्स निकालना आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्यूब्स। क्या, हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट्स। हमको सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट्स भी मिलेंगे और क्यूब रूट्स भी मिलेंगे, बिल्कुल सेम मेथड रहने वाला है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि क्यूब रूट्स निकालना कंपैरेटिवली फास्ट होता है एज कंपेयर टू स्क्वायर रूट्स। तो क्या करना है आपको, सिंपली पहले हम बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। पहले मैं क्यूब्स लिख दूं कि 1 का क्यूब होता है 1, इस तरह से 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। यहां पे भी अगर मैं देखूं सेम पैटर्न अगर फॉलो करने का ट्राई करूं, तो अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर आपका क्या रहने वाला है, 1 यूनिट प्लेस पे, और प्रोबेबल आंसर, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है तो आपका आंसर 1, 2 है तो 8, 3 है तो 7, आप देख रहे हो 3 है तो 7, 4 है तो 4, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9, और 0 है तो 0 ही रहता है, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूं,
कि ये 2 का रिलेशन 8 के साथ है, कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो आंसर क्या होगा 8, 8 आ रहा है तो आंसर क्या होगा 2। इस तरह से 3 का रिलेशन 7 के साथ है। बस आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। बस इसी के बेस पे हमने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ एग्जांपल्स करवा रहा हूं आपको। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 29791। अब देखो स्क्वायर रूट्स में हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट्स में हम दो नंबरों का पेयर ले रहे थे। अगर आपको याद हो, अभी ही हमने लेक्चर में पढ़ा कि स्क्वायर रूट में हम दो नंबर्स का पेयर ले रहे थे, लेकिन इसमें क्योंकि ये क्यूब रूट्स है और इसमें हम क्या करेंगे 3 नंबरों का पेयर लेंगे, 3 नंबर्स का पेयर लेंगे। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और अगर लास्ट में 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है 1। और इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब, इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब क्या है 27। 29 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 27, किसके है 3 का। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्टली क्या है 31। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। 551368, ठीक है। आपको लास्ट के 3 नंबर ले लेने, ठीक है। लास्ट में आ रहा है 8, मतलब अगर 8 आ रहा तो आंसर क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 2। और 551 से छोटा परफेक्ट क्यूब, 551 से छोटा परफेक्ट क्यूब 512, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 512, और किसका है ये 8 का, मतलब आपका आंसर क्या है 82, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। 4913 आपको दिए हैं, लास्ट के 3 नंबर्स आपको लेने हैं। लास्ट के 3 नंबर्स लोगे, आंसर में आएगा 3, और 3 के साथ क्या आएगा, अगर 3 आएगा तो आंसर क्या आएगा 7, तो 7। और इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब वो क्या है 1 ही है, क्योंकि अगर मैं 2 का क्यूब लेता हूं, ठीक है, वो बन जाता है 8, वो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको छोटा रखना है, इसका आंसर क्या है डायरेक्टली 17, ठीक है। 5625 क्या करना है आपको लास्ट के 3 नंबर्स 5 आ रहा है तो लास्ट में 5, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कोई भी नहीं है 1 ही है, तो दैट मींस आपका आंसर 15। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको घर पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आप इसे देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम सॉरी अगर मैंने यहाँ पे पहले क्यूब ना डालूं, आप दोबारा से इसे डाल सकते हैं, तभी जाके क्यूब रूट बनेगा। ठीक है, इनको आप सॉल्व करो और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो मैंने समझाना चाहा वो आपको समझ आई हो। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितने हो सके उतने क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स की प्रैक्टिस करो। पहले आप स्क्वायर निकालो, लेट्स सपोज पहले आप 25 या 1 से लेके 100 तक के सारे स्क्वायर्स निकालो। स्क्वायर्स निकालने के बाद उन्हीं नंबर को ट्राई करो स्क्वायर रूट्स निकालने में। इसी तरह से आप पहले 1 से लेके 50 नंबर्स के क्यूब्स निकालो, फिर उन क्यूब्स का क्यूब रूट निकालने का ट्राई करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। ये मेथड हो सकता है आपके लिए न्यू हो, नए मेथड है, नए मेथड को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ये मेथड काफी एफिशिएंट है। तो और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेथड होगा ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए या परफेक्ट क्यूब्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। रैंडमली अगर कोई भी क्यूब मैं आपको उठा के दे दूं तो उस पर आपको अप्लाई नहीं करना है। ये मेथड सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स और परफेक्ट स्क्वायर्स के ऊपर अप्लाई होंगे, और मैक्सिमम एग्जाम में हमें परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स ही आते हैं। तो थैंक्स गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। आप घर में बैठ के पढ़िए और इसे शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।